यार साथी, अगर आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम दे हैं साथी, यूपी होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं और अपने परिणाम का वेट करें साथी कि यूपी होमगार्ड के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, तो प्यारे साथी सबके जबान पे एक ही सवाल है कि क्या यूपी होमगार्ड के रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और साथी बहुत जल्द ही नोटिस भी जारी हो चुका है कि साथी अब जो है ना आपकी यूपी होमगार्ड के रिजल्ट पूरे तरीके से तैयार है साथी, और किस तारीख को आपके यूपी होमगार्ड के रिजल्ट आ जाएंगे। और रही बात साथी इसके बाद जब आपके फिजिकल होंगे, तो यूपी होमगार्ड के पहली बार साथी आपके एग्जाम हुए हैं, और साथ ही इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है वो पूरा इंफॉर्मेशन आज ही जान लेना भैया, और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को तैयार रखना, क्योंकि देखिए इसके बाद एक और भी वैकेंसी आ रही है साथी आपके यूपी होमगार्ड के, और इलेक्शन भी इसी में भी है। ठीक है, तो साथ ही ये हो रहा है भाई, भर्ती बोर्ड ने सोच रहा है कि फटाफट एक ये इसको करा ले भैया, और हमारा तो इलेक्शन है एक और करा देंगे। शायद बच्चों ने ये जान के कि भाई एक और भी वैकेंसी आ रही है और उसके भी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, तो भैया वोट भी उन्हीं को ही देना है। इसको देखते हुए भैया भर्ती बोर्ड ने पूरे तरीके से ये पूरा प्लान बना दिया है, और साथ ही इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर साथ ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके यूपी होमगार्ड के साथ ही कब तक रिजल्ट आ जाएंगे, तो देखिए भैया इसके कहा गया है कि मई के आखिरी सप्ताह में साथ ही आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम देखने को मिलेगा, नहीं तो साथ ही आपके जून के पहले सप्ताह में आपके परिणाम देखने को मिलेंगे। फिजिकल के लिए 1 से 2 सप्ताह आपको समय दिया जाएगा, और साथ ही उसके बाद आपके फिजिकल भी स्टार्ट होंगे। अभी ये साथ ही दावा किया जा रहा है, बशर्ते अभी तो देखिए इस पे मांग होने वाली है, इस पे साथ ही एक बार सभी अभ्यर्थियों का एक बार बयान होने वाला है कि क्या एक बार सब लोग जो है ना सरकार की ओर चले और सरकार से ये कहे, मांग करे कि इसका यूपी होमगार्ड का जो परिणाम है वो ना आए। लेकिन साथ ही एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी बताए गए हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसे भैया आप देख के ही जाना और वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, नहीं तो आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर बाकी रह गए ना तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, दोबारा समय नहीं दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो एक एक भैया वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट को आप समझ लेना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है साथी। अब आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को देख के ही जाना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे यूपी होमगार्ड का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए मई के लास्ट में आ सकता है भाई, मई के 28, 29, 30 के बीच में भी आ सकता है। इसकी अब कोई ये फिक्स डेट नहीं है, नहीं तो साथ ही आपके जून के पहले सप्ताह में कंफर्म है के साथ ही ये देने का दावा कर दिया है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे लेखपाल के भी आएंगे भाई, और आपके लेखपाल के भी आंसर की आ ही गए हैं। आपने देख लिया 22 मई 2026 को लेखपाल के आंसर के भी आ चुके हैं, और यूपी होमगार्ड के रिजल्ट भी यूपी लेखपाल के साथ ही आने वाला है, बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे साथ ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साथी यूपी होमगार्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीबी में साथी सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो क्या है, और साथ ही आपको तैयार करना है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना रहा तो भैया आप पूरे तरीके से वंचित है। पहले में आपको क्या करना है, 10वीं के साथ ही मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। पहले आपके पहला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो 10वीं के मार्कशीट होंगे और साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है भैया, आप बनवा लेना, ढूंढ लेना भैया, खोज के कहीं से भी रख लेना, लेकिन साथ ही इसमें ओरिजिनल ही चाहिए, 2 कॉपी नहीं भाई। आपको 2 कॉपी लेके जाना है, लेकिन आपको सबसे पहले जो मांगा जाएगा ओरिजिनल मांगा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद से 2 कॉपी मांगे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल ही दिखाना है, 2 कॉपी में भैया एक बार में ही खदेड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले से अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो भाई, तो आपको पहले से ओरिजिनल दिखाना है, बाद में 2 कॉपी प्रिंट आउट को दिखाना है। पहले आपके हो जाएंगे 10वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो जाएंगे। दूसरे में साथी अगर यहाँ पे कहेगा साथी कि 12 के साथी मार्कशीट को भी दिखाओ, अगर मांग गया है तो भाई, अगर मांगा उसने कि भैया 12 के मार्कशीट भी दिखाइए आप, तो आपको 12 के मार्कशीट भी दिखाना है, क्योंकि पहली बार यूपी होमगार्ड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जा रहे हैं, पीईटी पीएमटी साथी होने जा रहे हैं। तो आप अपने तरफ से पूरा सचेत रहना, पहले से ही आप सब कुछ तैयार करके रखना, नहीं तो साथी आप वंचित हो जाएंगे। ठीक है, अब साथी उसके बाद से आता है आधार कार्ड। अब देखिए भाई, इसमें क्या होना चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट जो है साथी अपडेट होना चाहिए, सबसे जरूरी सूचना है, फिंगरप्रिंट अपडेट होना चाहिए, फोटो आपके अपडेट होने चाहिए, नहीं तो भैया आप गड़बड़ हो जाएंगे। आपके एक बार अपडेट होने चाहिए, वो कहेगा कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ रहेगा भी तो आपके आधार कार्ड को अनवैलिड कर देगा, माने नहीं रखेगा साथी उसका।
तो आप अपने आधार कार्ड को भाई अपडेट करा ले, अपने आंखों को भी अपडेट करा लेना भैया, फिंगरप्रिंट को भी अपडेट करा लेना, और फोटो को भी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जन्म तिथि में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, है ना, कोई फर्जी आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के हो कहीं और के आधार कार्ड लगा दियो साथी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत मार मारेंगे भी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो भाई, इस बार के नियम चेंज हो चुके हैं। अब वो जो है ना, आप सबके नियम चेंज हो चुके हैं। अब साथ ही यहाँ पे आएगा निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी आपको मांगे जाएंगे, तो भाई आप पहले से ही निवास प्रमाण पत्र अपना तैयार रखेंगे, ताकि आपके यूपी होमगार्ड में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। आप पहले निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल दिखाएंगे, बाद में जब 2 कॉपी मांगे जाएंगे तो साथ ही आपको 2 कॉपी दिखाना। एक वीडियो सभी साथी के पास शेयर करना, क्योंकि सबके लिए जरूरी है। 19 लाख अभ्यर्थी जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का और फिजिकल के लिए प्रोसेस पूरा, तो भाई उन सभी साथी के लिए इस वीडियो को आपको पूरा हक बनता है कि भाई अपने मित्र, अपने सहपाठी के पास इस वीडियो को शेयर करें, और सभी के पास इसको शेयर आपको जरूर करना होगा, ठीक है साथी। अब है कि इसमें निवास प्रमाण पत्र मांगेगा, उसके बाद साथी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र किसके लिए मांगे जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र आपके यूपी होमगार्ड में किसके लिए मांगे जाएंगे, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जाति प्रमाण पत्र को देखा जाए तो साथी एससी वाले मेल और फीमेल दोनों के लिए, एसटी के लिए साथी यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए, ओबीसी के लिए साथी यहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी, इन सभी कैटेगरी वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी साथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये जाति प्रमाण पत्र नहीं रहा तो आप किसी काम के नहीं हो भैया, आप बाहर हो जाओगे। तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब साथी उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो भैया आप बाहर हो जाओगे, यूपी होमगार्ड में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको यूपी होमगार्ड में सेलेक्ट लेना है ना, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवाना होगा। अब साथी इसके बाद और क्या लगेंगे आपके, अब साथी यहां पे ईडब्ल्यूएस हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथी आपसे मांगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा सभी साथी से, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यूपी होमगार्ड में जितना डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स अगर होना अनिवार्य भैया, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। पहले से मैं सचेत करा रहा हूं, आप तैयार रहना। ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यू टीपी वाले अभ्यर्थी रहे, उनका सभी का डॉक्यूमेंट्स तो तैयार हो गया भैया, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट कांस्टेबल का नहीं आया, बाकी ड्राइवर वाले फिक्स है अपन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। अब देखिए बोनस के लिए क्या क्या लगेंगे आपके। अब जो साथी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका, और आपके लिए समझ लेना कि गिफ्ट ही होगा, ये आपके लिए गिफ्ट ही होंगे, ठीक है। साथ ही इसमें एनसीसी होना चाहिए। एनसीसी अगर जिनके भाई बहन के पास है, चाहे किसी भी कैटेगरी हो, जनरल हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी, कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर एनसीसी के एबीसी तीनों सर्टिफिकेट आपके पास है तो 3 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। स्पोर्ट के भी सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर इससे मिल जाएंगे, 4 नंबर हो गए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है भैया तो 1 नंबर उस पे मिल जाएंगे, यानी कि CCC रहेंगे तो उस पे मिल जाएंगे। साथ ही आपके क्या हो जाएंगे, 5 नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही ये आपके बोनस है, बोनस मार्क्स के लिए साथी ये है, और ये आपको बोनस देगा, अच्छे खासे बोनस दे देगा, 5 से 7 नंबर। और भी चीजें हैं साथी इसमें जुड़े हैं जो आपके बोनस देके ही जाएंगे। अब साथी आगे अगर हम लोग बात करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट साइज फोटो भैया किसी भी हाल में होना चाहिए, आप बनवा लेना फोटो, इससे कोई ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड और यहाँ पे एप्लीकेशन साथी फॉर्म, जब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे साथी, उसका प्रिंट आउट आपसे मांगेगा। भाई आप अपने प्रिंट आउट को रख ले। ऐसे ही एक जो बहन थी, वो बैंक में साथी वो जो फॉर्म को अप्लाई की थी, और उनका सब कुछ होने के बाद लास्ट में जब फिजिकल साथी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जब वो मांग रहा था कि क्या आप फॉर्म का जो है ना प्रिंट आउट दिखाइए, तो उनके पास वो समय नहीं था, वो अवेलेबल भी नहीं था कि अब खोल के दोबारा साइड को देखा जाए, वो बंद हो चुका था। तो वो बहन नौकरी लगने के बाद भी छूट गई, बैंक में नौकरी लगने के बाद भी छूट गई। तो ये गलतियां आप ना करें, ये गलतियां करेंगे भैया तो आप भी वंचित हो जाएंगे। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब साथी यहां पे
अब साथी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की आपके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, आपके लिए। अब साथी यहाँ पे EX सर्विसमैन सर्टिफिकेट, साथ ही EX सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे के सारे पूरा